ना रहो निराश, ना रखो मन कर, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। नमस्कार साथियों, आप सभी को दरभंगा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। मैं मुरारी कुमार आप सभी को आज एस्थेटिक्स के बारे में बताने आ रहे हैं, तो आप सब इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज सारा एस्थेटिक्स का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और 3 से 4 नंबर आप जरूर प्राप्त करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट में हमको चाहिए माध्य। माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं मीन। आइए हम माध्य से शुरुआत करते हैं ना। जब भी बात माध्य की आती है तो इसी को हम कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं दोस्तों? एवरेज, यानी कि औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। और औसत बराबर क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता होगा। माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। ध्यान से देखिए, आप सबको पता होगा प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग अब बट्टे क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि क्या होता है दोस्तों, जितना राशि दिया रहेगा इसको हम कह सकते हैं राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। यानी कि जितना नंबर दिया रहेगा उस सबको जोड़कर और जितना संख्या है काउंट करके उसको डिवाइड कर देना। तो आइए हम देखते, ध्यान देखिए, ये दिया हुआ है सभी को जोड़ देना। ध्यान देखिए, 7 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, 6 ऐड करना है, 7 ऐड करना है, 8 ऐड करना है, 12 ऐड करना है। कितना? ये सभी को हम ऐड कर दिए, ठीक है ना। अब बट्टा कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट्टा में क्या दे दिए? प्रक्षणों की संख्या। अब इस सभी को जोड़ देना, ठीक है ना। सभी को जोड़ने के बाद है ना, ये आपका 63 आएगा। 63 में कितना से भाग देंगे? 9 से भाग देंगे। तो 9 सबके कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। तो आपका माध्य कितना आ चुका है दोस्तों? 7 आ चुका है। ध्यान से देखिए, अगर आप माध्य समझ गए हैं तो ध्यान से देखिए क्या है? 7 5 6 7 8 12 6 5 का माध्य। तो माध्य बराबर आप आसानी से बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए दूसरा शुरुआत करते हैं। दूसरा दिया है माध्यिका। क्या दिया है? माध्यिका। इसको अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। तो मीडियन को कैसे बनाया जाए? ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है दोस्तों? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना है। या तो घटते क्रम में सजाइए या बढ़ते क्रम में सजाइए, किसी भी क्रम में आप सजा सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हमेशा छोटे से बड़े जाते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा जो कौन है दोस्तों? आप बताइएगा। 5 है। 5 कितनी बार है? तो 2 बार है, तो 2 बार दे दिए। उसके बाद क्या कौन सा है? तो 6 है। 6 कितनी बार है? तो 6 भी 2 बार है, ठीक है। उसके बाद 7 है। 7 कितना बार है? तो 3 बार है दिया हुआ। उसके बाद कितना है? 8 है दोस्तों। तो 8 से बड़ा कौन है दोस्तों? इसमें 12 है। और माध्यिका में आपको क्या करना है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि विषम संख्या है तो दोनों तरफ बराबर से घेरते हैं। 4 को इधर से घेर दिया, ध्यान से देखिए दोस्तों। और 4 क्या करना है? इधर से घेर दिया। 4 इधर से घेर दिया और 4, और जो हमारा बच गया वही तो माध्यक हो गया। इसी को तो मीडियन कहते हैं। मीडियन कितना हो गया? 7 हो गया। मीडियन कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ध्यान से देखिए, अगर सम संख्या नहीं रहेगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन दे दिए, अगर उस दोनों तरफ से सम संख्या आ जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे एक और हम दे दिए 13 दे दिए, तो 13 दे दिए तो कैसे बनाना है दोस्तों? क्या करना है? दोनों साइड से घेर देना, ठीक है ना। इधर से भी घेर दिए और इधर से भी 4 संख्या, और जो 2 संख्या बचेगा दोनों को क्या करना है? जोड़ के और बट्टा में 2 देना, 2 से भाग देना। सपोज दैट इधर से हम दे दिए, अब ये हट गया, इधर आ गया, 4 इधर गिरा हुआ है और 4 इधर गिरा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना संख्या बच गया? 2 संख्या। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और जो 7। अब 2 से क्या करना है? डिवाइड कर देना। तो 2 से भाग दे, कितना हो गया? 7 और 7 14 और बट्टा 2। इसका भी आंसर कितना आया दोस्तों? 7 आया। अगर आप माध्यिका समझ गए होंगे तो अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तब तक इसको कर सकते हैं। अगर माध्य और माध्यिका समझ गए होंगे तो आइए मोड के बारे में बताते हैं। मोड आप चुटकियों में बता दीजिएगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यहाँ से भी बराबर क्वेश्चन रहबे करता है। ध्यान से देखिए, तो क्या दिया है? इसका मोड ज्ञात करना है। क्या दिया है? मोड। तो सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होगा
वही तो उसका मोड होगा। ध्यान से देखिए सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, ध्यान से देखिए इसमें 7 कितनी बार आ रहा है, तो 7 3 बार आ रहा है दोस्तों। 6 कितनी बार आ रहा है, तो 6 2 बार आ रहा है दोस्तों। 6 कितनी बार आ रहा है, 2। 5 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, तो 5 भी 2 बार आ रहा है। ध्यान से देखिए एकदम बोर्ड पे। उसके बाद 8 कितनी बार आ रहा है, तो 8 1 बार आ रहा है। उसके बाद 12 कितनी बार आ रहा है, तो 12 भी 1 बार आ रहा है। सबसे अधिक कौन आ रहा है, तो आप बताइएगा 7। तो इसी का जो आंसर हो जाएगा कितना होगा दोस्तों, 7। यही इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सबसे अधिक बार जो आएगा वही उसका आंसर होगा। आप इसी को एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो शेयर करते जाइएगा। तो अगर आप मोड समझ गए तो आप देखिए मीन मीडियन और मोड में संबंध बताते हैं, ठीक है ना। ये संबंध अगर इसको हम तब तक मिटा देते हैं। अब देखिए मीन मीडियन और मोड में संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, संबंध। आइए ध्यान से देखिए, ये बन चुका है, ये बन चुका है, ये। अब देखिए कॉन्सेप्ट 4 पे ध्यान से देखना है। जैसे मोड ज्ञात करना है। क्या करना है, मोड। आपको दिया रहेगा मीडियन दिया है, ध्यान से देखिए आपको मीडियन दिया है। आपको कितना दिया है, 10 दिया है। क्या दिया है, 10। और मोड आपको दे दिया, आपको मीन दे दिया है। कितना दे दिया, ध्यान से देखिए, मीन दे दिया 8। तो आपको मोड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मोड। m बराबर क्या होता है दोस्तों, 3 माध्यक, 3 माध्यक -2 माध्य। क्या होता है दोस्तों, 3 माध्यक -2 माध्य। 3 और माध्यक कितना दिया है, तो आप कहिएगा 10 दिया है। -2 गुना माध्य, माध्य कितना दिया है, तो 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 दिए 30 हो गया, 8 गुना, इस दोनों को गुना करके इसको क्या दिए, घटा दिए। यही हमारा क्या आ गया, इस तीनों में संबंध है ना। मोड जो होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, है ना। यानी कि माध्यिका के तिगुना और माइनस माध्य के दोनों दुगुना का अंतर को ही मोड कहते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब चौथा, देखिए 5वां कॉन्सेप्ट क्या है, परिसर। क्या, रेंज। रेंज, ध्यान से देखिए, परिसर ईद और उससे भी इजर है। परिसर किसे कहता है, सर जी परिसर कहते हैं महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। ध्यान से देखिए, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, है ना। या इसको हम कह सकते हैं उच्च अंक माइनस निम्न अंक। कह दो उच्च अंक माइनस निम्न अंक, या बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, वही तो उसका परिसर आ जाएगा। ध्यान देखिए, सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा आप कहिएगा 12 है, 12 है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 5 है दोस्तों। कितना है, 5। और 12 में से 5 घट गया तो कितना हो गया, 7। इसका परिसर भी कितना आ गया, 7। दोस्त बार बार आ रहा है 7, कहीं धोनी फोड़ रीजन तो नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि धोनी सब का फैन जो है गदर मचाया हुआ है फेसबुक पे, अभी दिख रहा है 7 नंबर से। आप ध्यान से देखिए, ये यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, इसको मिटा देते हैं, तब तक आप देखते रहिए, ठीक है। वीडियो को मिस मत कीजिए, एंड तक बहुत मजा आएगा, ठीक है। कुछ नया नया चीज सिखाने जा रहा है जो आप शायद नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। विचरण, प्रसरण, प्रसार या वेरिएंस। विचरण, प्रसरण, प्रसार, या इसी को अंग्रेजी में कह दीजिए वेरिएंस, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मगर 1-2 बार पूछा भी गया है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है, ध्यान देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। ध्यान से देखिए, अंडर रूट प्रसरण। एस डी बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, तो आप कहिएगा अंडर रूट प्रसरण होता है, अंडर रूट प्रसरण। इसको आप नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखिए हमको विचरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, विचरण। तो विचरण में देखिए हमको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो माध्य बराबर कितना है, ध्यान से देखिए, माध्य बराबर आया है आपका 7। कितना आया है, 7। अब हमको विचरण ज्ञात करना है।
विचरण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं सीखे होंगे। तो आइए ना शुरुआत करते हैं। क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना, 7 में से 7 घटा के और उसको क्या करना है, माध्य में से प्रत्येक यूनिट को, प्रत्येक आंकड़ा को घटा के उसका स्क्वायर कर देना। देखिए 7 में से 7 घटेगा तो कितना हो गया, 0। 0 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 में से 5 घटेगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद देखिए 7 में से 6 घटेगा, कितना होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए ध्यान से, देखिए 7 में से 8 घटेगा तो क्या होगा, देखिए 7 में से 7 घटेगा तो 0। 0 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 0 ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 7 में से 8 घटेगा तो -1 होगा, और -1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1 होगा। 7 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, -5 होगा, ठीक है ना। और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 में से 4 घटेगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 7 में से 5 घटेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 7 में से 7 घटेगा 0, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब बट्टा में क्या देना है दोस्तों, बट्टा में जितना भी संख्या उसको दे देना, ठीक है ना। तो 9 संख्या है तो 9 दे दिए, ठीक है। और इस सब को क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। 4 1 5, और इस सब को क्या करना है, 25 5 30 हो गया। 30 1 31, 1 32, और 4 कितना हो गया दोस्तों, 36। 36 अब बट्टे का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 चौका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो 9 चौका 36, 4 आ गया। इसका विचरण कितना आ गया, 4। इसका प्रसरण कितना आ गया, 4। अब ध्यान से देखियो, अब हमको स्टैंडर्ड क्या डेविएशन बनाना है, ठीक है ना। यानी कि ध्यान से देखिए SD बनाना है। तो SD बराबर क्या बताए हैं, अंडर रूट प्रसरण। अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण। तो अंडर रूट प्रसरण का मान कितना आया है, 4। √4 का मान कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और विचरण कितना आया दोस्तों, तो आप बताइएगा 4। और विचरण ये जो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। इसको आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तब तक इसको अगर उतारना है तो उतारिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आइए आप विचरण गुणांक के बारे में बात करते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ध्यान से देखिए विचरण गुणांक किसे कहता है, आपको क्या बनना है दोस्तों, SDM। क्या बनना है, SDM, ऐसे देना है, SDM क्या देना है, SDM गुना 100। क्या देना है दोस्तों, SDM, SD बट्टा M गुना 100, इस प्रकार दे दिया। ध्यान से देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, तो इसका मान जो आया है दोस्तों, इसका मान आपके सामने बना हुआ है, 2 आया। कितना आया है, 2। तो 2 अब बट्टे, बट्टा में कितना देना है, 7, ठीक है ना। और गुन्ना क्या करना है, 100, ठीक है ना। तो इसको हम गुन्ना कर दिए, 200 अब बट्टे का 7। यही इसका क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक हो जाएगा। विचरण गुणांक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं, ध्यान देखिए। अब है वर्ग चिन्ह, क्या दिया है दोस्तों, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, 10 से 20, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च अंक अजोर निम्न अंक बट्टे 2। तो उच्च अंक कितना है दोस्तों, 20, अजोरना कितना है, निम्न अंक कितना है, 10, अब बट्टा कितना देना है, 2। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 और बट्टे का 2 कितना हो गया आपको दोस्तों, 15 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हमारा सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और तो ही दरभंगा टॉपर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। आइए देखिए जो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए जो प्रीवियस ईयर में RRB NTPC में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए। देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये आप आसानी से बना दिए होंगे, ठीक है। ये अभी जस्ट इसको बताए हुए हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या, तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखिए, एक जनसंख्या का
है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 4.5, इसका प्रसरण कह रहा है, ठीक है ना। प्रसरण ज्ञात कर, ध्यान से देखिए। तो एच डी बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, तो आप कहिएगा अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। अब देखिए इसको हम प्रसरण को इधर कर देते हैं, तो प्रसरण बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रसरण बराबर क्या होगा, एस डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एस टी स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ गया, ठीक है ना। अब हमको प्रसरण ज्ञात करना है, तो प्रसरण एस डी कितना दिया है दोस्तों, एस डी दिया है 4.5, तो 4.5 का स्क्वायर दे दिए, ठीक है ना। और इसका जो आंसर आएगा 20.25, आपके ऑप्शन ए में आ जाएगा 20.25, ठीक है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, एक डाटा का प्रसरण दिया है। प्रसरण कितना दिया है, ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रसरण आपके ऑन स्क्रीन बोर्ड पे दिया है 144। तो इसका क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो आप क्या बताइएगा, इसका सूत्र बताए थे। एस डी का सूत्र होता है, एस डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट का प्रसरण। अंडर रूट प्रसरण क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण, ठीक है। इसको अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो गया 144। तो इसका जो आंसर होगा कितना, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया हुआ, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखिए दोस्तों। ए में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 12, बी में भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, क्या ए होगा या नहीं, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो बताए थे ये इसका जो मान आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, एक बटन का माध्य कितना दिया हुआ, 15 दिया। माध्य कितना दिया दोस्तों, 15 दिया है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, तो 5 दिया है, ठीक है। अब इसका हमको विचरण का गुणांक चाहिए, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस चाहिए। इसका सूत्र बताए थे आपको, हमको क्या बनना है, एस डी एम, एस डी बाय एम, गुना कितना देना है, 100, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए एच डी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और एम का मान कितना है, 15, और 100 से गुना करना, ठीक है ना। 5 एक 5 और 5 दिए कितना हो जाएगा 15, 100/3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो पॉइंट में देंगे तो 33.33% आ जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, तो आप बताइएगा सी होगा। अच्छा बताइए ये सेशन आपको कैसा, मजा आया या नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नहीं पसंद आए तो नहीं कीजिए। तब तक को इस सेशन को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।